आज भी आपको वीडियो यूपी के अंदर गाजीपुर एक विलेज पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे एक गाय जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं, इस गाय को आज से 4-5 महीने पहले किट लगाई गई थी, लेकिन अब ये हीट पर आई थी कुछ दिनों पहले। इसको एआई किया गया लेकिन चेक नहीं किया गया। तो मैं चाह रहा हूँ इस कैमरे के सामने लाइव में चेक करूँ क्या ये प्रेग्नेंट हुई है या नहीं है। हमारा किट का जो परसेंटेज है, कितना परसेंटेज कंसेप्शन रेट दे रहा है। दूध की अगर बात करते हैं तो दूध बहुत बढ़िया है, वो मैं आगे उनसे इंटरव्यू लूंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। मैं खुद से बोलना नहीं चाहता, तो मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस गाय को पहले बंधवा कर मैं प्रेगनेंसी चेक करूं, उसके बाद उनसे मिलवाऊं और उसके बाद फिर आपसे बात करूं। ये हमने उसका जुगुलर वेन से ब्लड निकाला है। ये हमारा कि रिजल्ट कहाँ से बेहतर आता है? देखिए, रिजल्ट हमें 28 दिन का अगर चेक करना होता है ना सर, तो हमें टेल यानी पूंछ से ब्लड निकालना होता है, ठीक है। और 28 दिन या 35 दिन क्रॉस कर जाता है तो आप जुगुलर वेन से भी निकालेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा सर। जुगुलर वेन से अच्छा मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ईयर वेन से निकालेंगे तो आपको चाहे प्रोटोजुआ का हो, ब्लड टेस्ट करना हो, या सीबीसी करना हो, या आप समझिए कि प्रेगनेंसी किट चेक करना हो, आपको पीडी करना हो उनका, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है वो ईयर वेन से आता है। तो आप लोग भी कोशिश करें, कोई एनिमल निकालने नहीं देता है, लेकिन अगर आप ईयर वेन से करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों, किट से चेक करने के बाद तो हमें निगेटिव रिजल्ट मिला है और किट तो नहीं बता रहा है कि प्रेग्नेंट है, लेकिन देखते हैं एक बार हाथ से भी डालकर क्या प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो हीट पर क्यों नहीं आ रही है, इसका हम रीजन जानना चाहेंगे। ओवरी वगैरह चेक करेंगे और उसी दौरान हम बात भी करेंगे कब इन्होंने किट लगाया और कितना दूध पे गई, खुश थे किट लगाकर या नहीं थे, ये सब जानने का कोशिश करेंगे। तिवारी जी, आपका नाम और यहाँ का एड्रेस आप सबसे पहले बताइएगा हमको। मेरा नाम घनश्याम तिवारी है और हम गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक से बोल रहे हैं। आपने किट हम लोग से कब खरीदे थे? किट हम खरीदे थे जुलाई में। कितना दूध कर रही थी किट लगाने के बाद? किट लगाने के 15-16 दिन के बाद जो है 2-2.5-3 लीटर दूध पे आ गई और उसके बाद ये संपूर्ण ब्यात में जैसे दूध देती है लगभग 7-7.5 लीटर के आसपास एक टाइम देना चालू कर दी थी। करीब 20-25 दिन के बाद 20-25 दिन के बाद 7.5 लीटर वन टाइम का दूध वन टाइम निकालना स्टार्ट कर दी। जब ये नेचुरल तरीके से ब्याई थी तो उतना ही दूध करती थी। जी हाँ, यानी आप कह सकते हैं 100% आपको रिजल्ट मिला है किट के माध्यम से। बिल्कुल है ना। ये अभी कितना कर रही है दूध? इस समय जो है सुबह जो है लगभग 6 लीटर के आसपास और शाम को 4 लीटर के आसपास दे रही है। 6 महीना हो गया इसको किट लगे हुए। अच्छा, ये जब इसको पाल दिया गया था, हीट पर आई थी खुलकर, तो यही करवाए थे? हाँ, खुलकर आई थी, बोल रही थी? आई थी, हाँ, बोल भी रही थी, नहीं चढ़ रही थी। हाँ, पशुओं पे जो है चढ़ती उड़ती थी और मतलब चूती भी थी। उसके बाद से जब पाल दिलाया गया उसके बाद से ये कोई एक बोलना बंद कर दी। इसी तरह का कोई डिस्चार्ज वगैरह कोई एक्टिविटी इसका समझ में नहीं आया उस ढंग का। गैया तो ऐसे खाली है, ठीक है दोस्तों। हाथ से भी चेक करने के बाद जो है ये प्रेग्नेंट गाय नहीं थी। फिर से इसको प्रॉब्लम हुआ ओवरी के अंदर, जिसके कारण हीट में आना बंद हो गया। देखते हैं, मसाज किए और कोशिश यही हमारी रहेगी कि जब हमसे एक बार किट इन्होंने खरीदा है, प्रेग्नेंट करवाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि दूध का जो रिजल्ट है इनको 100% रिजल्ट मिला है ना सर? जी बिल्कुल, दूध में किसी तरह का कोई कमी नहीं हुआ है। अब बात रह गई इनकी मैनेजमेंट की, क्योंकि प्रेग्नेंट करवाने के पीछे या तो नेचुरल तरीके से भी आए या किट से दूध करे, दोनों में आपका मैनेजमेंट मायने रखता है कि आप क्या फीडिंग करा रहे हैं जिससे वो गाय हीट पर आना चाहिए। या फिर अगर एआई करवाए हैं तो आप चाहे तो 3 महीने में चेक करवाएं, या तो फिर 28 दिन या 30 दिन में चेक करवा के पहले संतुष्ट हो जाए कि है या नहीं है, क्योंकि उसके पीछे काम करना होगा। मैंने हमेशा बोला है कि अगर दूध आ जाता है तो हार्मोन तो बैलेंस हो गया, लेकिन उसके पीछे हीट पे लाना और उसको प्रेग्नेंट करवाना ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है। अगर मेहनत करेंगे तो जरूर ये भी प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऐसे दूध जब 100% कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका हार्मोन जो है वो बैलेंस हुआ है। बस थोड़ी सी और जो है जो कमियां हैं उसको बस ध्यान देने की जरूरत है, जिसके कारण जो है हीट पर नहीं आ रही है तो वो हीट पर आने लगेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गाय प्रेग्नेंट फिर से हो जाएगी, है ना? क्या कहना चाहेंगे सर आप? फिर से तो भाई हम 100% सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड है जी। आपके एरिया के लोग क्या कह रहे थे? अब एरिया के तो हम अब इधर तो जो है पहली इस तरह सी घटना है, लोग अचंभित भी हो रहे थे। हाँ, कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन जब हुआ तो लोग भी कहे कि ऐसा हो सकता है, मान गए कि हो सकता है, मान गए। और बड़ा ये हुआ कि भाई चर्चा का विषय भी है, चर्चा का विषय बना। जी बिल्कुल। और इधर बांझ पशु है इधर इलाके में? हाँ, हमारे माध्यम से 2-3 लोग जो है जुड़े। ऐसी लोगों को जोड़ना है, हाँ, ताकि जो भी शौक से जानवर रख रहे हैं भाई, वो उनकी शौक जो है कि बरकरार रख
रखना है जी, ताकि जी। वो जानवर जो है रखे घर पे। ऐसा ना हो कि घाटे का सौदा या रिपीटर को समझ के गाय पालना ही बंद कर दे। अरे हमारी एक गाय खुद थी, इससे किसी रिपीटर हो तरह गई थी, अब उसको जो है बेच दिए। भेज दिए। हाँ। अगर ये इलाज पहले भी आपको मालूम होता तो शायद उस पर भी ट्राई करते। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। सिर्फ जानकारी यहाँ से ये देना चाह रहा था कि 100% रिजल्ट यहाँ पे मिला था, और मैं चाह रहा था कि यहाँ पे जो किसान है वो कितने खुश हैं हमारे किट लगाने के बाद। और किट लगाने के बाद इन्होंने अपने क्षेत्र से हमें ऑर्डर देना स्टार्ट किया, क्योंकि जब किट से दूध निकल गया काफी सारे लोग यहाँ पे आके देखे भी कि ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं हर छोटे से छोटे किसान तक पहुंचूं, जो शौक से जानवर रख रहे हैं उनको मैं हौसला और बढ़ा सकूं, ताकि वो कभी ऐसा ना सोचे कि जानवर रखना ये घाटे का सौदा है या फिर सही नहीं है। मैं इसीलिए प्रयास में रहता हूं कि किसानों तक पहुंचूं और उनकी हेल्प कर सकूं, चाहे वो किट के माध्यम से हो चाहे किसी और चीज के जरिए भी।